नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोनू स्टडी जीके फैक्ट्स पर। आज मैं आपके लिए राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हैं उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो लेके आया हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ आप भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत काफ़ी लगती है। तो आप भी मेरी मेहनत का ख्याल करते हुए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। इसी के साथ आप सभी को मैं बताता हूँ जो प्रजामंडल का अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है? जो प्रजामंडल का अर्थ होता है वह है प्रजामंडल जनता का शासन, स्वराज, उत्तरदायी शासन है। जनता का स्वराज, उत्तरदायी शासन है, जो कि सर्वप्रथम प्रजामंडल के गठन का प्रस्ताव कांग्रेस के हरिपुर सम्मेलन 1938 में पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और विजय सिंह पथिक थे। तो इसी के साथ आपको इसका प्रजामंडल का अर्थ का पता लग गया है। तो इसी के साथ हम आज के जो भी क्वेश्चन हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो देखते हैं। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? जो मीणा क्षेत्रीय सभा है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1933 में हुआ था। हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हड़ौती सेवा संघ है, इसका संस्थापक कौन था? तो हड़ौती सेवा संघ के संस्थापक नैनूराम शर्मा थे, जिन्हें हड़ौती के गांधी भी कहा जाता है। क्रिश्चियन दिवस एवं शिक्षा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? क्रिश्चियन दिवस और शिक्षा दिवस का किस प्रजामंडल से संबंध है? तो ये है मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? जो कागड़ कांड है ये बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना है, जो कि पूछ रहा है किसने की थी। तो किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। आपके जो भी आंसर हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज थे। जो जयपुर प्रजामंडल है इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष को कपूरचंद पाटनी थे, जो कि इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। ठीक है, 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल है इसका जो कार्यालय था वो कार्यालय आगरा में शिफ्ट किया गया था। तब इसके अध्यक्ष थे जो जमनालाल बजाज थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए थे, वे कौन कौन थे? तो वे कौन कौन थे देखते हैं। माणक्यलाल वर्मा थे, बलवंत सिंह मेहता थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो 1, 2 और 4 थे। इसका पहला ही क्वेश्चन है जो राइट है। सम्मिलित कीजिए। संस्था स्थापना वर्ष दिया गया है, तो आइए हम उसको सम्मिलित करते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है, जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 में हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना है जो कि 1923 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना है जो 1927 में हुई थी।
नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। तो इसका क्या बनता है 4-3-2-1 4-3-2-1। तो इसका पहला ही आंसर है भाई राइट है। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19/6/1942 को हुई थी। तो किस नेता की मृत्यु हुई थी तो बताइए रणछोड़ दास काटनी, सागरमल गोपा, आंध्रनाथ सुराणा या बाल मुकुंद मिश्रा की। तो ये थी बाल मुकुंद मिश्रा की। डी नंबर आंसर राइट है। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष मेघाराम बेद थे। और बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी कोलकाता में स्थापना हुई थी। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जोधपुर प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसके अध्यक्ष बावनलाल सरफा थे। 1 नंबर क्वेश्चन आंसर सही है। उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। 17 अप्रैल 1946, 24 अप्रैल 1934, 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1942। तो ये थी 24 अप्रैल 1938 को। निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है। तो कौन सा युग्म असम्मिलित देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे माणकीलाल वर्मा, सही है। सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल जयनारायण व्यास नहीं थे। जो कौन थे गोकुल भाई भट्ट थे। तो यही है जो गलत है। डूंगरपुर प्रजामंडल की भोगीलाल पांड्या थे। अलवर प्रजामंडल के हरिमोहन शर्मा थे। तो इसका बी नंबर जो आंसर है वो गलत है। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना, ये चरखा संघ की स्थापना है जो जयपुर में की थी, जयपुर प्रजामंडल के ही दौरान। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। जो अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना है जो जयपुर में ही की गई थी। तो सम्मिलित कीजिए, संस्था और संस्थापक दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। मारवाड़ सेवा संघ के चांदमल सुराणा थे। हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ अधिकारी थे। हरिजन सेवा समिति के भोगीलाल पांड्या थे। वर्धमान विद्यालय के अर्जुनलाल शेट्टी थे। तो इसका ए नंबर है, पहला ही है जो कि राइट आंसर है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। हड़ौती का गांधी नैनूराम शर्मा को कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। और सिरोही का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी जाट क्षेत्रीय महासभा। तो ये बनाई गई थी 1931 में। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे। नैनूराम थे जो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। इसे ही हड़ौती के गांधी कहा जाता है। राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र है प्रकाशित किए गए थे। तो कौन सा किया गया था। राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान या यंग राजस्थान। तो नवीन राजस्थान है जो अजमेर से
प्रकाशित किया गया था। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो कि 1944 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? भोगी लाल पांड्या थे। भोगीलाल पांड्या थे। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन है, हमने ऊपर भी देखा था। तो जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना है जो अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी, जो क्रांतिकारियों को परीक्षण देने के लिए की थी। पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? जो पंडित नेनूराम शर्मा थे वे किस प्रजामंडल से संबंधित थे? वे थे कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं जो कौन थे? तो वे थे भोगीलाल पांड्या। आज का अंतिम क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी? तो माणकीलाल वर्मा ने की थी। प्रजामंडल से संबंधित जो भी कोई फैक्ट है, आइए हम देखते हैं क्या फैक्ट है प्रजामंडल से संबंधित। सर्वप्रथम जो सबसे पहले प्रजामंडल था वो था जयपुर प्रजामंडल। सर्वप्रथम गठित होने वाला प्रजामंडल है वो है जयपुर प्रजामंडल, जो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। सर्वप्रथम वैधानिक तरीके से गठित होने वाला प्रजामंडल है वो था जो सर्वप्रथम वैधानिक तरीके से सर्वप्रथम वैधानिक तरीके से गठित होने वाला प्रजामंडल है वो था जोधपुर प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। सबसे अंतिम प्रजामंडल है सबसे अंतिम प्रजामंडल है जो कि झालावाड़ प्रजामंडल है। झालावाड़ प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। उत्तरदायी शासन सर्वप्रथम स्थापित करने वाला प्रजामंडल है जो कि शाहपुरा प्रजामंडल है। शाहपुरा प्रजामंडल है जिसने उत्तरदायी शासन स्थापित किया था। उत्तरदायी शासन स्थापित करने में नाकाम जो प्रजामंडल रहा था वो है जैसलमेर प्रजामंडल, और उत्तरदायी शासन दिवस बनाने वाला प्रजामंडल था वो है जोधपुर प्रजामंडल। जो टोंक है, टोंक में प्रजामंडल नहीं बना था। टोंक में कोई भी प्रजामंडल नहीं बना था। और जो बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है जो रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है जो बम्बई में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल का जो
कार्यालय था, कार्यालय ये कहाँ शिफ्ट किया गया था? आगरा में शिफ्ट किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप भी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उसको दोगुना करके भी क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।